नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग है कर्मों का फल। कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है। यदि हम इस जन्म में कुछ गलत कर्म करते हैं तो हो सकता है कि इस जन्म में भी भुगतना पड़े। यदि इस जन्म में भुगतना नहीं पड़ा तो अगले जन्म में जरूर से जरूर भुगतना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, यदि हम पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आते हैं जिनका भुगतान हमें इस जन्म में करना पड़ता है, व्यक्ति को सुख और दुख जो भी मिलता है उनके कर्मों के हिसाब से मिलता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, आज हम ऐसी छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिससे संपूर्ण कर्मों के फल का जिक्र आएगा। इस कहानी को पूरा सुने और ध्यानपूर्वक सुने। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है और पवित्र है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति इस कहानी को बड़ी लगन से और ध्यान से सुनते हैं, उस व्यक्ति के बुरे से बुरे कर्म, चाहे वो पिछले जन्म के हों या इस जन्म के हों, भगवान उनके सभी कर्मों को माफ़ कर देते हैं। तो शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। प्रिय दर्शकों, एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ देखा, सीधा उसे पत्थर से दे मारा। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी, इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कहीं उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपका सिर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ ही दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सिर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार व धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया। जब भी वहाँ रोटियाँ मांगता मैंने बस उसे गालियाँ दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी है। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है।
और मैं नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। प्रिय दर्शकों, सेठ चुपके चुपके सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों मिलकर खाया और प्रभु की महिमा बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहाँ से वह चला गया। प्रिय दर्शकों, सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस बद्दुआ और दुआ देते हैं, पर पूरी वो ईश्वर, वो जादूगर कर्मों के हिसाब से करता है। हो सके तो बस अच्छा करें। प्रिय दर्शकों, वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। प्रिय दर्शकों, यह थी आज की हमारी कहानी कर्मों का फल। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।